हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त क्योंकि दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। ठीक है, चलो तो हम चुनते हैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स एंड पहला कार्ड आ चुका है जो कि है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो हम इसे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ओके, हम वन बाय वन कार्ड चुनते हैं फिर। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो। तो ये मिला है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो, ये पर्सन ना बेसिकली चाहता है कि आप दोनों के बीच इक्वलिटी बने रहे। ठीक है, मतलब कि भाई अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो बाकी लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता है और मे बी बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन अपने आप को ध्यान नहीं देता या फिर अपने रिश्ते के ऊपर उतना काम नहीं करता जितना कि इसने करना चाहिए, आपको उतना ध्यान देना चाहिए, एंड मे बी आजकल वो आपको इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन के हिसाब से चीज़ों को हम डिवाइड कर सकते हैं सही तरीके से। यानी कि वो आपको ये बताना चाहता है कि मे बी वो आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, शायद आजकल आप थोड़े काम में मशरूफ़ रहते हो या फिर आजकल आप भी अपने दोस्तों में थोड़ा ध्यान देते हो या फिर जब इनको आपसे बात करनी होती है तब आप अवेलेबल नहीं होते, तो उस कारण से ये पर्सन भी थोड़ा सा गुस्से में है। ठीक है, इनके हिसाब से देखो, आप दोनों का एक फ्रेंड सर्कल है, एक सोशल सर्कल है जिसमें आप दोनों ही खुश हो। लेकिन जब बात आप दोनों की निजी ज़िंदगी की आती है, जहाँ पे आप सिर्फ दोनों होते हो, तो वो टाइम दोनों ने निकालना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये नहीं हो सकता कि भाई कोई एक दूसरे के लिए समय निकाले, दूसरा आपके लिए समय ना निकाले। नहीं, दोनों को एक जैसा ही व्यवहार करना होगा। अगर समय निकालना है दोनों को समय निकालना है, वरना फिर दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है कि भाई इस हफ्ते हम बिज़ी है तो चलो इस हफ्ते हमने एक दूसरे से बात कम की या फिर हमारे प्लान्स जो है हमने पोस्टपोन कर दिए। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो ये आपके साथ अपने दिल के थ्रू शेयर करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, इस व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी फैंटेसीज हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं इस पर्सन के दिमाग में, और वो चाहता है कि ये सारी ख्वाहिशें हकीकत में तब्दील हो जाएं। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ना क्या होता है कि कई बार किस्मत हमें मौका देती है और कई बार हम हमारे प्लान्स खुद चुनते हैं। तो उनके हिसाब से देखो, ये आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग करना चाहते हैं एंड मे बी उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान भी किया है, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट करने का समय उनको नहीं मिला, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अचानक से कहीं पे उनके ऑफिस में थोड़ा सा काम बढ़ गया, मे बी किसी फ्रेंड को इनकी ज़रूरत आन पड़ी, तो इस पर्सन ने अपना जो सरप्राइजिंग वाला काम है वो कहीं ना कहीं होल्ड पे रख दिया था। ठीक है, लेकिन अभी कहते हैं कि देखो मैं वापस से इसके बारे में सोच रहा हूँ और जैसे ही मैं फ्री होता हूँ या फिर मैं समय डेफिनेटली निकाल के आपके लिए कुछ सरप्राइजेस ज़रूर प्लान करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है दी एम्प्रेस। ठीक है, देखो इस पर्सन के हिसाब से ना आप में वो सारी बातें हैं जो इनके लिए काफ़ी है।
यानी कि आप अच्छे दिखते हो, आपकी आवाज़ मधुर है, ठीक है? एंड आप बोलते बहुत अच्छा हो, आपका चरित्र बहुत अच्छा है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो आपके ऊपर फ़िदा है, ठीक है? यानी कि आप में जो भी चीज़ें हैं, जो इसको मालूम है, वो अच्छाई इस पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? और ये सिंपल ख़्याल है कि भई इस वजह से मैं आपके ऊपर फ़िदा हूँ और फ़िदा रहूँगा, तो कभी भी ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या फिर मैं तुमसे ऊब गया हूँ। एंड अगर आपको कॉम्प्लेक्स आ गया कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता या फिर नहीं दिखती या फिर मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ या फिर मेरी सैलरी कम है, इस वजह से ये पर्सन जो है वो मुझसे रूखी-रूखी बिहेवियर कर रहा है। तो ये पर्सन कह रहा है कि नहीं देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और उसके पीछे की वजह बहुत सारी है और पहली जो मेन वजह है वो ये है कि तुम में वो सादगी है और तुम में वो रवानगी है जो इस पर्सन को चाहिए थी, ठीक है? तो ये पर्सन इससे काफ़ी खुश हैं। बस वो कहते हैं कि देखो, कई बार हम एक दूसरे का साथ उस समय नहीं निभा पाते जिस समय हमारा दिल सच में पुकारता है, चिल्लाता है। तो ऐसे में अगर कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं तो आप बड़प्पन से माफ़ करो, ऐसा इनका कहना है। और देखो, ये कह रही है भाई, हर रिश्ते में थोड़ी नोक-झोंक चलती है, ठीक है? तो अगर इनसे कोई छोटी-मोटी भूल-चूक हुई भी है तो भी आप उसको माफ़ कीजिए, ऐसा इनका कहना है, ठीक है? नेक्स्ट हम देखते हैं ये पर्सन अभी क्या सोच रहा है। अभी इस वाक्य की दिल की बात है। देखो यहाँ पे है टेम्परेंस, यानी कि सजिटेरियस धनुराशि। ये पर्सन कह रहा है कि देखो, इसको ना कुछ भी करके और कैसे भी करके आपको मनाना है और आपका दिल वापस से जीतना है, ठीक है? इन्होंने कभी माना ही नहीं कि ये हार चुके हैं या फिर इस पर्सन ने आपका दिल नहीं जीता है। ये पर्सन कहते हैं कि देखो, मुझे पता है आपका स्वभाव क्या है, आप हिम्मत वाले हो, आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हो और आप पेशेंस भी दिखाते हो। लेकिन जो कुछ गलतियाँ इस पर्सन की वजह से हुई या फिर जहाँ पे इस पर्सन ने बात करना चाहिए था, उसने बात नहीं की और थोड़े इश्यूज़ बढ़ गए। तो अब ये पर्सन कह रहा है देखो, मुझे इन सभी इश्यूज़ को कैंसल करना है, ठीक है? जो भी प्रॉब्लम हमारे बीच आ रही हैं, मुझे उस इश्यूज़ को निकाल फेंकना है और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि दोनों के बीच बैलेंस आना चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई भी इनसे शिकायत है कि भई तुम्हारा काम में मन लगता है, नहीं लगता, तुम पहले की तरह काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो या फिर कुछ इश्यूज़ है, कोई फैमिली इश्यूज़ है, फ्रेंडली इश्यूज़ है, तो वो कह रहे हैं कि आप दिल से मुझसे पूछो, मैं आपको सारे जवाब दे दूँगा। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरे लिए खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, ठीक है? और मैं जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ वो ये है कि आप मुझसे बातें करोगे और ये हमारे लिए एक दूसरी नई शुरुआत हो सकती है कि पहले जब आप मिले थे फिर उसके बाद ये सब सिलसिला शुरू हुआ, तो वो कह रहे हैं कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि किसी कारण से मैं भूल चूक करता हूँ या फिर मुझसे गलतियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन गलतियों को माफ़ करने को आपने भी तो रेडी रहना चाहिए और कहीं न कहीं आपने इन गलतियों को माफ़ करना चाहिए, ठीक है? ये सिंपल कहते हैं कि देखो, आपके सादगी पे ये कंप्लीटली फ़िदा है एंड ये बात आप नोट करके रख सकते हैं और ये पर्सन क्लियरली कह रहे हैं देखो, मुझे ये बात ये अच्छी लगती है, ठीक है? ये पर्सन अपने लिए कोई हीरो या हीरोइन नहीं ढूँढ रहा। उनके हिसाब से आप जितने काबिलियत हो उतना शायद ही काबिल पर्सन इनको ज़िंदगी में कभी मिल जाएगा, है ना? तो ऐसा व्यक्ति ये खोने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, इसलिए कह रहे हैं कि देखो, हमें एक-दूसरे के साथ वापस से विश्वास से बात करनी चाहिए, ठीक है? यानी भई दिल में अगर मान लो इनके ज़ख्म हैं, आपके ज़ख्म हैं जो अभी तक भरे नहीं हैं किसी भी कारण से, तो ये कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलके उन ज़ख्म के बारे में बात करने की ज़रूरत है कि हम फाइनली उसके बारे में क्या सोचते हैं। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है यहाँ पे जो कि है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो, ये पर्सन उतावला है, आपसे बात करने के लिए उतावला है और क्लियरली कह रहा है कि देखो, जब मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, आपसे बात करता हूँ, तो मान लो मेरा मन, मस्तिष्क रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है? यानी कि भई आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके साथ इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब ये पर्सन शांत होता है, ये ब्लैंक भी हो जाता है, मतलब नेक्स्ट क्या करना है, ये उसको समझ में नहीं आता। तो ये कह रहे हैं कि देखो, हाँ, मेरी वजह से गलतियाँ हुई या फिर मेरी वजह से दूरियाँ थोड़ी-सी बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि मैं
थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट हूँ या फिर मुझे अपने कुछ जज़्बात हैं उसको खुद ही हैंडल करना अच्छा लगता है, ठीक है? इसलिए शायद उनकी कुछ बातें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता। नेक्स्ट हम देखते हैं एवलॉन मैजिक, यहाँ से मुझे कार्ड्स मिलते हैं। जब पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है ये, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड इन हायर पावर्स, दे लीड यू इन डार्क टाइम्स इवन व्हेन यू फील यू हैव लॉस्ट गाइडेंस। देखो ये पर्सन कह रहा है कि हम दोनों ने जिस तरीके से शुरुआत की थी और कहा था कि चाहे जो भी हो जाए हमारा रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, तो ये बस कह रहे हैं कि हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है, ठीक है? जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनके ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है, किस्मत के ऊपर भरोसा रखना ज़रूरी है, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा दिखाना ज़रूरी है कि हाँ, जब मेरे साथ अच्छा होगा, होने वाला होगा तब डेफ़िनेटली होगा। तब तक अगर मेरी परीक्षा ली जा रही है या फिर मुझे किसी चीज़ से गुज़रना पड़ रहा है तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ज़िंदगी में डेफ़िनेटली हमें वो खुशियाँ मिल जाती हैं। अब देखो खुशियाँ हर एक के लिए अलग-अलग मायने रखती है। किसी के लिए बड़ी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है और किसी के लिए छोटी-छोटी खुशियाँ ज़िंदगी बनाती हैं। तो ये सिंपल कह रहे हैं कि देखो मैं आपके साथ खुश रहता हूँ, जब भी आप मुझसे जुड़ते हो, बातें करते हो, तो मेरी और कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस आप मेरे साथ यूँ ही बने रहो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है? तो ये है द रीडिंग। I hope it will resonate. Thank you.